सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी जी, एक बात बताइए जरा, मन तो आपका भी करता होगा, दिल आपका भी करता होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश जीत लिया, बहुत सारे राज्यों में सरकार बना ली, केंद्र में 3 बार सरकार बना ली, बिहार में सीधे मैं सवाल कह रहा हूं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कब आपको लगता है मिल पाएगा? बीजेपी और सहयोगी दोनों मिलकर ये 2000 से लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। ये बीजेपी और एनडीए की ही जीत है, कोई गलतफहमी नहीं है। 2000 में भी नीतीश जी के पास 32 विधायक थे, तब भी समर्थन। 2020 में भी उनके पास 43 विधायक थे, तब भी समर्थन। इसलिए श्रद्धेय अटल जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। चाहते तो होंगे कि आपकी पार्टी के स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री बने? नहीं, कौन नहीं चाहता, देखिए कौन नहीं चाहता है, लेकिन हमारे ही नेता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारें बनाई है। एक सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली का एक वाकया हुआ, फिर दूसरा वाकया हो गया, आप क्या कहते हैं इस पर? ये तीसरा है। अच्छा। दुर्भाग्य ये है, यही मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और राजद को यह स्पष्ट करना चाहिए। और आप सोचिए कि ये लोग सत्ता में नहीं है तब गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। लोकतंत्र के लिए कितना शर्मसार है कि देश के प्रधानमंत्री जी के मां को गाली, जब वो सत्ता में नहीं है, विरोधी दल में, तब इस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने जो हमला किया आपके ऊपर, लेकिन वो तो पीछे चला गया, अब तो नए आ गए प्रशांत किशोर जी। आपने सुना ही होगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 7वीं पास हैं। अभी तो मैंने कहा मर्डर एक्यूज्ड है। मैंने आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अभी नौसिखिया बच्चा है राजनीति का, अभी 4 दिन पहले राजनीति में आया है। ये घटना 1995 का है, 2 गैंग वार हुए, कांग्रेस पार्टी और जनता दल का, उसमें हम लोगों को फंसाया गया। जो इस देश का सौदागर हो, सौदा करने वाला, सौदा बेचने वाला, गांव में देखते होंगे सौदा बेचने वाला होता, ये सब बेचने वाले लोग हैं। ये बिहार की राजनीति में अभी 4 दिन पहले आए, इनको कोई एहसास नहीं है, पता ही नहीं है। तेजस्वी यादव से मैं बात कर रहा था, उन्होंने आरोप लगाया, बोला कि ये तो नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, ये जो सरकार चल रही है यहाँ की रिमोट से चल रही है, और वो भी बीजेपी दिल्ली में बैठ के रिमोट से चला रही। तो पहले 1 साल पहले तक तो वो सरकार में थे, तो वो क्या कहना चाहते हैं? पहले ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि देखिए, सत्ता के बाहर जाने के बाद लालू जी के परिवार की बोली बदल जाती है। नीतीश कुमार जी को इस देश का दुनिया में कोई हाईजैक नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने डिलीवर किया, बिहार की जनता को गांव में सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, स्कूल दिया। नीतीश जी विकास के रूप में जाने जाते हैं। विकास, एक सिस्टमैटिक विकास कैसे पहुंचे, उसकी चिंता करते। उप मुख्यमंत्री आप हैं, तो सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार से आप ही मिलते होंगे ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। आप जरा एक बार हमेशा के लिए साफ कर दीजिए, क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ पर वो चीजें समझ नहीं रहे हैं, भूल जा रहे हैं, अपने उसमें नहीं है, अपने दिमाग में नहीं है। बड़ा आरोप विपक्ष लग रहा है। आप ये बताइए, एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है, फैसले लेने के लिए सक्षम है? लालू जी बीमारी के नाम पर जेल से छूट गए हैं, तो सबको लगता है कि दूसरे लोग इसी तरह रहते हैं। एकदम पूरी तरह फिट है, और बिहार की जनता के लिए काम लगातार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पूरे बिहार में नजर आपकी रहती, सीटों का आंकड़ा क्या बीजेपी का ज्यादा बढ़ने वाला, जेडीयू का बढ़ने वाला है, या क्या आपको नजर क्या आ रहा है? 243 जीतना है, सारी सीटें जीत जाए जनता के आशीर्वाद से। 243 फोकस है और कुछ नहीं। लेकिन आप बीजेपी की टैली क्या होने वाली है? देखिए, सिंगल बीजेपी की बात कर रहा हूं। कोई पार्टी यहाँ अकेले थोड़े लड़ रहे हैं, अकेले लड़ेंगे तो आपको बताऊंगा। आज 243 पर एनडीए लड़ेगी और 200 पार करेगी। सम्राट चौधरी, अगर सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से, हो सकता है कि कहने में नहीं बनूंगा, तो सम्राट चौधरी उस रेस में है ना, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सिर्फ उप ही तो हटाना है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन नेता होगा, कौन उपनेता होगा, कौन अध्यक्ष होगा। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं इतना ही समझता हूं। पार्टी ने जो दायित्व दिया वो निर्वहन करता है। जनसुराज तो कह रही है कि बीजेपी सरकार इस बार और एनडीए की सरकार जा रही है, या तो विकल्प लालू यादव या तो जनसुराज, 2 ही विकल्प है, उन्हीं में से कोई चुना जाएगा। जिस पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, जिस पार्टी का नींव ही भ्रष्टाचार है, जिस पार्टी ने लूट कर पूरे देश का पैसा लाया, ब्लैक मनी के सहारे पर बिहार में राजनीति करने आया हो, ये भ्रष्टों का प्रदेश थोड़े है।
लेकिन वो राहुल गांधी कह रहे हैं तो सब वोट चोरी करके आप लोग सरकारें बना रहे हैं, सरकार भी चोरी कर ले रहे हैं, आप लोग वोट भी देखिए, चोरी कर रहे हैं। जिसके खानदान में सिर्फ चोरी ही हो, जिसके खानदान में चोरी हो, लोकतंत्र का हत्यारा कौन? लालू जी की उत्पत्ति कैसे हुई? यदि इमरजेंसी नहीं लगा होता तो लालू जी की उत्पत्ति ही नहीं होती। बेटी का नाम मीसा और वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेल रहा हो, यही है लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय। सम्राट चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि कौन पार्टी नहीं चाहती कि उसका अपना चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो व्यवस्था दे के गए हैं, फिलहाल पार्टी उसी पर टिकी है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कैमरामैन राकेश नेगी और अश्विनी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, पटना।